व्यूअर्स, तो आज की वीडियो मेरी स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट स्टडी करवाना चाहते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग समझा के बच्चे का हर कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हर एक वीडियो हर सब्जेक्ट की बिल्कुल फुल डिटेल से मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो आज हमारा टॉपिक है ईवीएस का लीव्स अराउंड अस। ये साइंस में भी है। इस टॉपिक में हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हर चीज़ समझेंगे। पत्तियाँ क्या हैं, इनके कितने भाग होते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, और पौधे अपना खाना कौन सी विधि से बनाते हैं, कौन सा मेथड होता है, बिल्कुल हर चीज़ डिटेल से रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज जैसा कि देयर आर, यहाँ है मैनी टाइप्स, अनेक टाइप ऑफ प्लांट्स। यहाँ प्लांट्स के अनेक टाइप हैं। देयर आर, यहाँ मैनी टाइप्स, अनेक टाइप ऑफ लीव्स टू, पत्तियों के भी अनेक टाइप है। टू मीन भी लीव्स, पत्तियाँ डिफर अलग अलग इन शेप में, साइज में, कलर में और स्मेल में। इन सब में पत्तियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। सम लीव्स, कुछ पत्तियाँ आर बिग, बड़ी होती हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटी होती हैं। यू कैन टेल, आप बता सकते हैं, ए लॉट, बहुत कुछ बता सकते हैं, अबाउट ए प्लांट, एक पौधे के बारे में, जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स लीव, उसकी पत्तियों को देखकर उस पौधे के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे ये पत्तियां हैं, आप इनको देखते ही बता दोगे कि ये नीम की पत्तियां, और नीम कैसा होता है, जैसे कड़वा होता है, आपको पता है, नीम की दातुन की जाती है, ये सब बता सकते हैं आप इन पत्तियों को देखकर ही प्लांट के बारे में, है ना। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बताएंगे। द लीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो लीफ है, पत्ती है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बेटर, जैसे मच मोर मोस्ट, थर्ड नंबर पे आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का जो लीफ है वो। लुक एट द लीफ केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से देखना, तो लीफ को ध्यान से देखो, पत्ती को ध्यान से देखो। द फ्लैट, फ्लैट क्या होता है, चपटा, एंड ब्रॉड एंड फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट, चपटा एंड चौड़ा भाग ऑफ लीफ, पत्ती का, इज कॉल्ड, कहलाता है लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड कहलाता है। ये देखो, ये है लीफ, ये पत्ती है ना, इसका ये वाला चपटा और चौड़ा भाग है ना, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। ओके। द लीफ इज अटैच, जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वह अटैच होती है, जुड़ी होती है, टू द स्टीम, स्टीम से जुड़ी होती है, मतलब तने से जुड़ी होती है। जैसे ये इसका तना हो गया, ये स्टीम है, और ये लीव्स इससे जुड़ी होती है ना। विद ए थिन स्टॉक कॉल्ड द पेटियोल, जो पतली सी डंडी होती है ना, उसके साथ जुड़ी होती है, और उसको पेटियोल कहा जाता है। ये स्टीम है, ये पत्ती है, इससे जुड़ी हुई है, और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, इसको पेटियोल कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को। ओके। ए वाइट ट्यूब, एक चौड़ी नली, रंस, गुजरती है, थ्रू द मिडल पार्ट, बीच का जो भाग है उसमें, ऑफ द लीफ, पत्ती का जो बीच का भाग है उसमें एक चौड़ी सी नली गुजरती है। दिस इज कॉल्ड द मेन वेन्स, उसको मेन वेन कहा जाता है। जैसे जिस पेटियोल से ये स्टीम से जुड़ी होती है ना लीव्स, यही पेटियोल जब पत्ती के यहाँ इस साइड से ये ग्रीन ग्रीन वाला स्टार्ट हो जाता है ना, और ये आगे जाती है, इसको मेन वेन कहा जाता है। ठीक है, इस पत्ती के बीच में होती है, ये मेन सिरा होती है इसकी। ठीक है, और जो इसके साइड में ये जो वेन निकली हुई है ना, ये साइड सिरा कहलाती है, यानी साइड वेन्स कहलाते हैं। ये देखिए साइड वेन्स, ये पतली पतली निकली हुई है, इनको कहा जाता है। ठीक है, इसमें बताया भी गया है सेवरल थिन वेन्स, बहुत सारी ये थिन वेन, पतली पतली वेन होती है, पतली सिरा होती है, केम आउट, निकलती हैं, फ्रॉम द मेन वेन, मेन वेन से निकलती हैं। दीज आर कॉल्ड द साइड वेन्स, दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है साइड वेन, इनको साइड वेन कहा जाता है। ये देखिए, ये मेन वेन के अंदर से ही निकल रही है। ठीक है, दीज वेन, ये वेन मतलब जो छोटी छोटी वेन होती है ना, साइड वेन होती है, ये वाली वेन कारी वाटर एंड मिनरल्स, कारी का मीन यहाँ पे लेती हैं, यूज हुआ है। ठीक है, वो ये पतली पतली वेन्स हैं जो साइड वेन्स होती हैं, ये वेन्स ही वाटर और मिनरल्स, वाटर और खनिज लेती है टू एवरी पार्ट्स ऑफ द लीफ, जो लीफ का जो प्रत्येक पार्ट होता है ना, उस प्रत्येक पार्ट तक यही पहुँचाती हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को, और इसी वाटर और मिनरल्स की वजह से ये पत्ती क्या होती है, हरी भरी रहती है ना। इसका हरा होने का कारण तो एक क्लोरोफिल होता है, बट ये चीज़ नहीं पहुँचेगी इस तक, वाटर और मिनरल्स, तो भी ये सूख जाएगी। ठीक है, द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स, जो ये लीफ होती है इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ऑन इट्स बोथ साइड, इसके दोनों साइड होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें। बट लेकिन मोर ऑन द अंडर साइड, लेकिन ज़्यादा नीचे की साइड होते हैं, इसके नीचे की साइड ज़्यादा छिद्र होते हैं। दीज पोर्सिस, ये पोर्सिस है जो आर कॉल्ड कहलाते हैं स्टोमेटा, इन पोर्सिस को स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स, पौधे टेक लेते हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एयर
एयर से, हवा से, एंड गिव आउट और देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू ही जो प्लांट होते हैं ऑक्सीजन तो हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। वी हमें नीड ज़रूरत होती है दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की टू ब्रीथ, सांस लेने में हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो हम सांस लेते हैं ना, अंदर जो आवाज़ आती है उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीव्स, पत्तियों के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया है। प्लांट्स में पौधे बनाते हैं देयर आउन फूड, जब अपना भोजन खुद बनाते हैं। वहन जब दे गेट, ये प्राप्त करते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट, जब ये हवा और पानी और सनलाइट प्राप्त करते हैं तब ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स पौधे सक वाटर, पानी को सोखते हैं, एंड अदर मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स को भी फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, थ्रू द रूट्स के थ्रू। जो ये पौधे, रूट्स क्या होती है, ये पौधा है, ये नीचे जो इसकी जड़ें होती हैं इनको रूट्स बोलते हैं। तो हम पानी, मिट्टी में जो पानी डालते हैं, इस मिट्टी से ये पानी और इन रूट्स के द्वारा, और इसके जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, इन रूट्स के द्वारा पौधे के अंदर जाते हैं, ठीक है। द स्टीम टेक्स दीज टू द लीव्स, जो ये जड़ से, इसकी रूट से ऊपर जाता है ना इनका वाटर और ये मिनरल्स, ये इनसे स्टीम ले लेता है रूट से, और ये स्टीम क्या करता है, लीव्स को दे देता है। रूट से ये पानी इसने ले लिया स्टीम ने, और यहाँ से इन पत्तियों तक पहुँच गया, ठीक है, लीव्स तक। द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ, यूज सनलाइट का यूज करती है टू मेक फूड, खाना बनाने में, फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए खाना बनाने के लिए जो हरी पत्तियाँ होती है वो सनलाइट का यूज करती हैं। दे आर कॉल्ड ए प्लांट किचन, इन्हें प्लांट किचन, पौधों का किचन कहा जाता है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो हर एक ग्रीन पौधे में, हरे पौधे में पाया जाता है। इट गिव्स, ये देता है, दैम इन्हें, द ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर देता है इन्हें, एंड हेल्प दैम, और इनकी हेल्प करता है टू मेक फूड, और इनको खाना बनाने में हेल्प करता है। क्या, क्लोरोफिल की वजह से पौधे का ग्रीन कलर होता है, लेकिन इसके साथ सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। द मेथड यूज्ड, जो विधि का यूज किया जाता है बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों के द्वारा, टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए, यूजिंग सनलाइट का यूज करके, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। यानी जो पौधे अपना खाना तैयार करते हैं ना, उसको वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से करते हैं, ये सूर्य की किरणों का यूज करके। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, जैसे आपकी मम्मा, जैसे आप क्या करते हो, रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के लिए आपको आटे की भी ज़रूरत होएगी, और आपको आग की भी ज़रूरत होएगी, और उसमें पानी डालोगे, है ना। रोटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आटे में पानी डालोगे, उसको अच्छे से मिक्स करोगे, मतलब वो उसकी क्या होगी, विधि होगी, वो मेथड हो गया। तो इसमें पौधे का खाना बनाने का मेथड क्या है, मेथड को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और रोटी को पकाने के लिए किस चीज़ की जरूरत हुई हमें, आग की, तो आग का काम कौन करता है, सनलाइट, ठीक है। और रोटी बनाने के लिए क्या मेन चीज़ क्या है, आटा है ना, तो मेन चीज़ पौधे की ये क्या है, ये क्लोरोफिल है। इन तीनों ही चीज़ों की जरूरत होती है पौधे को खाना बनाने के लिए, सनलाइट की भी, क्लोरोफिल की भी, और फोटोसिंथेसिस की भी, ठीक है। शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना। लीव्स मोस्टली फॉल, लीव्स जो पत्तियां हैं मोस्टली ज़्यादातर फॉल डाउन, गिर जाती है वह, जब देयर क्लोरोफिल फिनिश, जब उनका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है ना, तब वो पत्तियां गिरने लग जाती हैं। क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा तो मतलब वो सूखने लग जाएगी, उसमें ग्रीन कलर नहीं रहेगा, ठीक है। सूखी हुई पत्तियां तो झड़ती है ना, नीचे गिरती हैं। द लीव्स ऑल्सो ड्राई अप, पत्तियां सूख जाती हैं वह, जब प्लांट्स डू नॉट गेट नहीं प्राप्त करते इनफ, पर्याप्त मात्रा में, वाटर एंड सनलाइट, पानी और सूर्य की धूप अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है उनको, तब भी सूख जाते हैं। क्लोरोफिल नहीं मिलता है, उसको ख़त्म हो जाता है, तब भी सूख जाते हैं, ठीक है। मतलब इन तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। सम ट्रीज, कुछ ट्रीज शेड गिराते हैं, ऑल देयर लीव्स वंस ए ईयर, साल में एक बार अपनी सारी की सारी पत्तियां गिरा देते हैं कुछ पौधे। सम ट्रीज शेड, कुछ ट्रीज गिराते हैं फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, थ्रू आउट द ईयर, साल में एक आध बार अपनी कुछ पत्तियां गिराते हैं। हैव यू सीन, हैव स्टार्टिंग में आ गया तो मतलब इसने क्वेश्चन पूछा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है गुलमोहर ट्री इन विंटर, गुलमोहर ट्री को विंटर में, सर्दियों में देखा है। इट हैज़ ऑलमोस्ट नो लीव्स इन विंटर, इस सर्दियों में इसकी लगभग सभी पत्तियां नहीं होती हैं। ये देखिए गुलमोहर ट्रीज है, समर में तो ये ऐसे ऐसे कलर का होता है, बट विंटर में इसकी रेड कलर की होती है, ये नहीं है ना,
आपको बताया था लीव्स का कलर भी अलग अलग सेम नहीं होता है सबका, है ना, साइज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। लीव्स आर यूजफुल, जो लीव्स है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी हैं। सम लीव्स, कुछ लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कुछ लीव्स तो वेजिटेबल के रूप में खाई जाती हैं। मिंट है, जैसे मिंट और कोरिएंडर है। मिंट क्या, पुदीने को कहते हैं, कोरिएंडर धनिया। मिंट और धनिया मेक टेस्टी चटनी, इनसे बहुत टेस्टी चटनी बनती है, टेस्टी चटनी बनाते हैं ये। मेहंदी और हिना, हिना मेहंदी आती है ना, इज क्रस्ड, उसको पीसा जाता है। एंड यूज्ड और यूज किया जाता है टू डेकोरेट, डेकोरेट करने के लिए। हैंड्स एंड फिट, हाथों और पैरों को डेकोरेट करने के लिए। ड्यूरिंग वेडिंग, शादी के दौरान। एंड फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के दौरान हिना मेहंदी का आप यूज़ करते हैं ना, उसको क्रश किया जाता है, पीसा जाता है और हाथ पैरों पे मेहंदी लगाई जाती है, सजाया जाता है शादी और फेस्टिवल्स के टाइम पे। मैनी लीव्स, कुछ ये बहुत सारी लीव्स आर यूज्ड, उनका यूज किया जाता है टू मेक मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ऑयल, तेल फ्रॉम द यूक्लिप्टस लीव्स, ये होता है नीलगिरी का, नीलगिरी की पत्तियाँ, नीलगिरी की पत्तियों से जो तेल होता है इज यूज्ड, उसका यूज किया जाता है टू क्योर कॉमन कोल्ड, जो आपको नॉर्मल सी ठंड लग जाती है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तुलसी और बेसिल लीव्स, बेसिल भी तुलसी को ही कहा जाता है, और तुलसी और उसकी पत्तियाँ आर यूज, इनका यूज किया जाता है एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में। एंड और टू कीप अवे इंसेक्ट्स, और ये कीड़ों को भी दूर भगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। नीम लीव्स, जो नीम की पत्तियां हैं, आर कस्ट, उनको पीसा जाता है। एंड और यूज्ड, उनका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है ना वो ठीक करती है, उसके रूप में इनका यूज किया जाता है। टू फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नीम की पत्तियों को क्रश करके एंटीसेप्टिक क्रीम के जैसे उनका यूज करके उसको ठीक किया जाता है इन्फेक्शन को। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप इंसेक्ट्स अवे, कीड़ों को दूर भगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, नीम की पत्तियों का। बेसिल लीव्स का भी किया जाता है, नीम की लीव्स का भी, है ना। एंड और यूज किया जाता है टू स्टोर वुलन सेफली, वुलन को सेफ रखने के लिए भी स्टोर करते हो, जब आप रखते हो ना, जब समर सीजन आता है वुलन क्लोथ्स को रखते हो, उनको भी रखते टाइम भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। लीव्स आर यूज, पत्तियों का यूज किया जाता है टू मेक डिस्पोजल, डिस्पोजल बनाने के लिए यूज किया जाता है। फूड कंटेनर, जो खाना खाने के लिए जो कंटेनर होते हैं उनके रूप में भी डिस्पोजल का यूज किया जाता है। जैसे डिस्पोजल गिलास होते हैं ना प्लास्टिक के, उनका यूज कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ऐसे ही खाना बनाने के लिए खाने के लिए भी कुछ डिस्पोजल के रूप में पत्तियों का यूज किया जाता है, उनका यूज करके थ्रो कर देते हैं उनको। मैनी पीपल यूज बनाना, कुछ लोग हैं बनाना का यूज करते, बनाना लीव्स का यूज करते हैं एज प्लेट, प्लेट के रूप में बनाना लीव्स का यूज करते हैं, ठीक है। मैंगो लीव्स, जो मैंगो की लीव्स होती हैं, आम की लीव्स होती है, आर यूज, उनका यूज किया जाता है टू डेकोरेट डोर को, दरवाजे को डेकोरेट करने के लिए। ड्यूरिंग वेडिंग, शादी के दौरान किया जाता है मैंगो का भी, और मैंगो की लीव्स का भी और पीपल की लीव्स का भी यूज किया जाता है। जब शादी होती है ना, बाहर दरवाजे के आगे लगाते हैं। रंगोली और फ्लावर पेटल्स, फ्लावर पेटल्स मतलब फूल की जो पंखुड़ी होती है उनका, उन और लीव्स और पत्तियों से आर्ट डिज़ाइन किए जाते हैं ऑन फ्लोर, फर्श पर। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दौरान रंगोली बनाने के लिए फ्लावर्स की पंखुड़ियों का और उनकी लीव्स का यूज़ करते हैं। लीव्स मेक्स, पत्तियाँ बनाती है द सॉइल फर्टाइल, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज, लीव्स फॉल गिर जाती हैं फ्रॉम सम ट्रीज, कुछ ट्रीज से, इन ड्राई सीजन, जो सूखा सीजन आता है उसमें। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट गेट, वे नहीं प्राप्त करती हैं इनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी उनको प्राप्त नहीं होता है, तब वो सूख के नीचे गिर जाती हैं। फॉलन लीव्स, जो नीचे गिरी हुई पत्तियाँ हैं। एंड डेड प्लांट्स, जो खराब हुए पौधे होते हैं, जो ज़्यादा गर्मी के सीजन में हो जाते हैं ना, कई पौधे सूख जाते हैं। रूट नहीं, रोट का मीन होता है सड़ना, तो जो गिरी हुई पत्तियाँ होती है और जो डेड प्लांट्स होते हैं ना वो सड़ जाते हैं। एंड मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ड्राई एंड फॉलन लीव्स, सूखी और जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं। मस्ट नॉट, मस्ट ये जरूरी होता है, इसका मतलब मस्ट नॉट बी ब्रंट, इनको जलाना नहीं है, नहीं जलाना है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि स्मोक मेक्स, धुआं बनता है, द एयर डर्टी, जो एयर को गंदा करता है, इनको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, हवा को खराब करेगा। तो क्या करें, उनका ये बताया है। वी शुड डिग, शुड मीन चाहिए, डिग मीन खोदना, हमें खोदना चाहिए। ए होल, एक गड्ढा खोदना चाहिए इन द ग्राउंड में। एंड ब्यूरी द लीव्स, ब्यूरी मीन होता है दबाना, पत्तियों को उस गड्ढे में दबा देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है ए कंपोस्ट पिट,
इसे कंपोस्ट पिट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जब आप उसको गिरी हुई पत्तियों को और प्लांट्स को एक गड्ढे में खोद के उसमें डाल देते हैं तो उसको कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ह्यूमस विल फॉर्म इन द पिट। जो पिट होता है वो भी गड्ढा होता है, होल भी गड्ढा होता है। गड्ढे में खाद बनेगा। किससे? जो आपने उसमें डाली है ना पत्तियां और वो सड़े हुए प्लांट्स डाले हैं, उससे खाद बनेगा। एंड और वी कैन यूज, हम उसका वी कैन यूज इट, हम उसका यूज कर सकते हैं टू फर्टिलाइज द सॉइल, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें ये नीचे गिरी हुई पत्तियाँ इसमें ट्रॉली में डाल के और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक डिग पिट कर दिया और फिर इसमें पिट में क्या कर दिया, फिर इसमें ये पत्तियाँ डाल दी। ठीक है, डिग मीन खोदना, पिट मीन गड्ढा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फुल बुक एक्सरसाइज करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय, टाटा।